हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैफेपीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हमारे 2025 बोर्ड्स के सिलेबस के बारे में और जो कि होने वाली हमारे पीसीएम स्ट्रीम के लिए, यानी कि जो हमारे साइंस वाले बच्चे उनके लिए। इस वीडियो में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की पूरी डिटेल्ड सिलेबस आपको बताऊंगा कि आपके जो बोर्ड्स 2025 है उसमें कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा, और काफी इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के साथ बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही मैं बीच में छोटी छोटी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे किस चैप्टर को आप टैकल कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को मैं शॉर्ट एंड सिंपल एंड मोस्ट इंफॉर्मेटिव रखने वाला हूं। हो सके तो एक व्हाइट पेज शीट रख लेना जिसपे कि तुम अपने नोट्स बना सको अगर तुम्हें कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे तो। साथ ही मैं बता दूं कि मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे क्लास 12th की पूरी फुल ईयर स्ट्रैटेजी अपलोड कर रखी है। तुम मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड्स का अभी जो पैटर्न होने वाला है क्वेश्चन पेपर का, वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके फटाफट उसको चेकआउट कर लो। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज के बारे में। तो आप सभी कैफेपीडिया आर्मी के लिए मैं लेके आया हूं अनअकैडमी का 7 डेज का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन ट्रायल। अब इस 7 डेज फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन ट्रायल में आप अनअकैडमी के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं और आप सारे के सारे जो लाइव क्लासेस हमारे चल रहे हैं उसको एक्सेस कर सकते हो। आप 24/7 डाउट सॉल्विंग का यूज कर सकते हो और साथ ही में आप जितने भी टेस्ट सीरीज है सारे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये 7 दिन में यू कैन लिटरली बूस्ट योर प्रिपरेशन और अपने प्रिपरेशन को बहुत तेजी से लेके जा सकते हो, इसको स्टार्ट कर सकते हो। और साथ ही में इंडिया के टॉप एजुकेटर जो कि इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं उनसे पढ़ने का मौका मिल सकता है और उनसे लाइव चैट भी कर सकते हो बहुत ही इजीली। तो मैं आपको बता दूं यार कि ये सब्सक्रिप्शन आपको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करना होगा और उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये सब्सक्रिप्शन आपको इजीली मिल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये 7 डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन जो है आप सभी लोगों के लिए ये एक गिफ्ट है आपके नए क्लास को स्टार्ट करने के लिए और उसको एक काफी अच्छा बूस्ट देने के लिए। तो जाओ फटाफट और अपने 7 डेज का फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन अभी के अभी एक्टिवेट कर लो और अपनी 7 दिन की जर्नी बहुत अच्छी बना के अपने क्लास 12 को एक प्रॉपर एनालाइजेशन और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे फिजिक्स से। तो फिजिक्स का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो हमारे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दोनों चैप्टर वहीं का वहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली यूनिट से हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वहीं का वहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ये तीनों चैप्टर अगर हम लोग कंबाइन कर ले तो ये 2 यूनिट यानी यूनिट 1 और 2 हमें अराउंड 16 मार्क्स दे के जाती है। आपके लिए मैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बता दूं कि ये नंबर ऑफ पीरियड जो होता है इससे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जैसे कि ये 26 पीरियड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें आपको 26 आवर्स देने हैं इन पढ़ाई। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप इन दोनों चैप्टर को अगर 5 घंटे पर डे पे अगर पढ़ना चाहते हो तो अराउंड 6 डेज में, अगर मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन लूं तो 6 डेज में, मतलब आगे के लेके चल रहा हूं, तो 6 डेज में आप इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ थ्योरी। यानी कि अगर आपको सिर्फ वीडियो देखना है या फिर आपको उस लेवल की स्टडी करनी है। अब सेम हिसाब आप सारे पे लगा सकते हो नंबर ऑफ पीरियड से। वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको 4 दिन जाएंगे पूरे, ठीक है। उसके अलावा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दोनों चैप्टर जो है आपका, ये दोनों वहां पर प्रेजेंट है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर प्रेजेंट है। यूनिट 3 एंड यूनिट 4 यानी कि ये चारों चैप्टर 4, 5, 6, 7 को मिला के हमारा अराउंड 17 मार्क्स का पेपर बनता है। इसके अलावा बता दूं कि यूनिट 5 में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और उसके अलावा आपका यूनिट 6 में ऑप्टिक्स वाला यूनिट है जिसमें कि आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आता है। रे ऑप्टिक्स आपने पढ़ा होगा। ये सब कुछ ऐसे चैप्टर है जिसका थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लास 10th में पता होगा, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मिला के हमारा 18 मार्क्स का पूरी हिसाब बनता है, ठीक है। इसके अलावा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, ये कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें कि सेमीकंडक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि सबसे आसान लगता है मुझे कंपैरेटिवली और आपको ये 7 नंबर तो कंफर्म देके जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका डुअल नेचर, एटम्स और न्यूक्लियाई तीनों मिलकर आपका अराउंड 12 मार्क्स आपको दे के जाता है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आप इसको, मैं बता दूं कि ये सारे के सारे सिलेबस को मैं आपके टेलीग्राम पे यानी कि हमारे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक यहां पर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां दोनों जगह से जाके मेरे टेलीग्राम को देख सकते हो जिसमें कि आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हो और उस पर सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से जो टॉपिक आने वाले वो सारे ये टॉपिक है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक दिखते हैं आपके एनसीईआरटी में आप उसको कट आउट कर सकते हो, हालांकि बेयरली ही कुछ हटा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की ये है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की ये हो गई। मैग्नेटिज्म वाले हमारे जो
यूनिट है उसमें से मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से इतना कुछ आ रहा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से ये आएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ये आएगा। वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हो, या फिर आप जाके सिंपली मेरे टेलीग्राम से ये सिलेबस को डाउनलोड करके रीवेरीफाई और रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट से आपका इतना आने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर बहुत आसान होता है, मैं आपको बता दूं। इसमें तो आपका स्कोरिंग बहुत ईजी है, ये सिर्फ आप नोट्स के बेसिस पे भी कर सकते हो, ठीक है। रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से इतना आएगा, और वेव ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से कुछ ये सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है। ये हमारा लास्ट पेज है जिसमें कि हमारा डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर का पूरा पोर्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो चलो फटाफट हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री पे, बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो केमिस्ट्री है वो हमारी जीवन को बहुत ज्यादा आसान बनाती है, क्योंकि यार केमिस्ट्री में आपके सिर्फ 10 चैप्टर आ रहे हैं। हालांकि अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगी या फिर अगर नई वाली भी होगी तो आपको मैं बता दूं कि उसमें आपके अराउंड 15 से 14 चैप्टर्स हैं दिए हुए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि केमिस्ट्री में आप लोगों के सिर्फ 10 चैप्टर आ रहे हैं, जस्ट लाइक द लास्ट ईयर, जिसमें कि आपके सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो अल्केन, हेलो एडीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोजाइलिक, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, इतने चैप्टर आपके आने वाले। अब मैं इसमें आपको एक अच्छी चीज बता दूं कि आपके, अगर आपको पता हो फिजिकल क्या है, तो इतने दूर का जो आपका सिलेबस है ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। ये दोनों आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। और ये बाकी के जितने भी है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ ये पार्ट 2 बुक में आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको जो है ये पार्ट 1 बुक में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हो आपके फिजिकल से इतने चैप्टर्स आ रहे हैं और आपके इनऑर्गेनिक से इतने। और आपको मैं बता दूं कि आपका इनऑर्गेनिक जो है वो बहुत आसान है, क्योंकि आपके पी ब्लॉक नाम का एक जो दानव चैप्टर था वो हटा हुआ है हर बार की तरह। और मुझे लगता है कि इस साल तो बच्चे मना रहे होंगे कि बस भैया सेम वाला सिलेबस दे दो केमिस्ट्री का लास्ट ईयर जैसा, कि 10 चैप्टर में काम निपटा ले, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ पीरियड्स तो आपको पता ही है कि इसमें इतने रिक्वायर्ड आवर के लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। अब इससे आप एक अच्छा लेक्चर भी ढूंढ पाओगे, क्योंकि हम लोग को यूट्यूब से डिटेल्ड लेक्चर देखना है जिसमें कि हमारी इनफ नॉलेज हो जाए। हालांकि केमिस्ट्री के लिए तो मैंने कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ सजेस्ट किया है, जो कि 2019 में ही वो चैनल मतलब अनएक्टिव है 2019 से, लेकिन आप उसको देख सकते हो क्योंकि उसमें काफी एनसीईआरटी लेवल की ही पढ़ाई होती है, ठीक है। तो यहां पर अपना ये जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट एग्जांपल और एक्सरसाइज करते हो तो ये पोर्शन आपका पूरी तरह से निकल जाएगा। ये पोर्शन कंपैरेटिवली काफी आसान होता है, मतलब ये आप बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल भी लगता है आपको और थोड़ा समझ में भी आता है। बाकी ये तो भाई काफी लॉजिकल मेरे को तो नहीं लगता है, काफी लोगों को लग सकता है। तो ये इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन है, इसको तो भैया याद करना पड़ेगा। हालांकि अगर मेरे से पूछोगे कि कहां से स्टार्ट किया जाए भैया, तो फिजिकल पहले करो, उसके बाद ऑर्गेनिक करो, उसके बाद इनऑर्गेनिक करो, ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। डिटेल्ड अगर आपको अपने एनसीईआरटी बुक में कट करना है तो सॉल्यूशन का आप देख सकते हो, इतना कुछ आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये आएगा, और मैं सेम आपका जो सिलेबस है वो टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स से ये पोर्शन है आपका, डीएनएफ से इतना है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से इतना है, हेलो अल्कीन, हेलो एडीन से बस इतना ही है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से इतना होगा आपका, अल्डिहाइड, कीटोन से इतना, अमाइन से इतना, और बायोमोलिक्यूल से इतना होगा, ठीक है। अब ये जो है आपका ये प्रैक्टिकल्स का है, तो इससे आपको मतलब आपके स्कूल वाले ही बता देंगे, और जनरली चाय समोसा चली जाता है तो उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो अब आ जाते हैं मैथ्स में, जिसमें कि बच्चे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। नाउ मैथ्स में बच्चे गलतियां क्या करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मैथ्स में बच्चे क्या करते हैं, अपना सारा का सारा फोकस इस कैलकुलस वाले पोर्शन पे दे देते हैं, क्योंकि आपको सामने ही दिख जाता है आपके मार्क्स में कि ये 35 मार्क्स आपको देके जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन अभी क्लियर करने वाला हूं। इस 35 मार्क्स के अलावा जो ये 45 मार्क्स का हमारा पोर्शन है, यानी कि रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा, वेक्टर 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी, ये यूनिट इतने आसान है कि इनके एक चैप्टर्स करने में आपको 3 दिन से ज्यादा लगने ही वाले नहीं है। एक चैप्टर में 3 दिन से ज्यादा लगते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि कैलकुलस पे पहले जंप करने से, जो कि स्कूल वाले जनरली कैलकुलस पे जंप नहीं करते, कोचिंग वाले और ये सारे ऑनलाइन वाले जितने भी है ये सब कैलकुलस पे ही जंप कर जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि कैलकुलस पे जंप करने से पहले एक चीज याद रखना कि ये सबको पहले निपटा लो, इससे तुम्हारा काम कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका काम आसान हो जाए, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, रिलेशन फंक्शन से इतना कुछ आएगा, इनवर्स ट्रिगो से इतना आएगा। ये जो है हमारे रिलेशन फंक्शन यूनिट में इतनी चीजें आती हैं, ठीक है। हमारी अलजेब्रा वाली यूनिट में मैट्रिसेस आएगी और डिटरमिनेंट आएगी, बहुत कंपैरेटिवली बहुत इजी चैप्टर्स हैं ये, ठीक है। एक ए इनवर्स का क्वेश्चन आता है, याद रखना, ये तो आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलस में आ जाए तो कैलकुलस में हमारे काफी सारे चैप्टर है, इसलिए वो 35 मार्क्स का बनता है, जैसे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका, ये पूरा का पूरा कैलकुलस का पार्ट होता है, और इसमें लगभग 5 चैप्टर होते हैं। तो 5 चैप्टर के हिसाब से 7 नंबर आ रहे हैं पर चैप्टर पे, तब तो मतलब अगर डिवाइड कर ले, हालांकि ऐसा होता नहीं है वेटेज में,
क्लियर कर दूं, इंटीग्रेशन का वेटेज कंपेटिवली ज्यादा ही होता है, हर साल देखा है मैंने, ठीक है। तो यहां पर ये चीज हो गई। अब हमारे वेक्टर और 3D जिसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं, बट आपको मैं बता दूं ये वेक्टर एंड 3D आपको देके जाता है लगभग 14 मार्क्स, ठीक है। 14 मार्क्स मतलब बहुत ज्यादा होता है यार मैथ्स के हिसाब से, और वेक्टर और 3D कंपेटिवली बहुत ईजी होता है, जिसमें कि वेक्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा ही होगा अगर आपने क्लास 11 में बुक खोला है तो, ठीक है, ये कंपल्सन है। हालांकि वेक्टर्स और 3D आप समझ गए, लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन उठ के आ जाता है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी में आपका बेस थ्योरम एक नया एक आपके लिए आएगा चीज, जो कि आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। यहां पर बेस थ्योरम इस साल आ रहा है, हालांकि मैं मना रहा था कि बेस थ्योरम को थोड़ा रिमूव किया जाए प्रोबेबिलिटी से, लेकिन फिर प्रोबेबिलिटी में जान ही नहीं बचती, इसलिए यहां पर बेस थ्योरम है। इसमें आपका थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये चीज याद रखना, अगर 11th में नहीं पढ़ा है तो यहां पर दोबारा सीख जाओगे, कोई बड़ी टेंशन की बात है नहीं। तो ये था तुम्हारे पीसीएम का ओवरऑल सिलेबस, और मैंने कोशिश करी है कि मैं पीसीएम के सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन्ड वे में आपको सिलेबस समझा सकूं, ताकि आप अपने एनसीईआरटी बुक में ये ना ढूंढते रह जाओ कि मुझे कौन से चैप्टर पढ़ने और कौन से नहीं पढ़ने। तो टिक अकॉर्डिंगली लगा लेना और डिटेल्ड में देख लेना जाके हमारे टेलीग्राम से कि कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है। जो टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी बुक में दिख रहे हैं लेकिन वो उस शीट में नहीं दिए गए हैं, उसको डायरेक्टली कट कर लेना और उस पर अपना फालतू का टाइम वेस्ट मत करना, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स ओरिएंटेड हो। बट अगर आप जेईई वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि हाँ भाई अब तो हमें सब कुछ पढ़ना ही है ना, अब तो बलि चढ़ चुकी है तो पूरी अच्छे तरीके से चढ़ाते हैं। तो ये पूरी डिटेल्ड आपको मैंने अभी बता दी है। मेक श्योर करना कि आप लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना सारे अपडेट्स के लिए, क्योंकि क्लास 12th न्यू बैच की वीडियोस काफी तेजी से आ रही है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज अपलोड कर रखी है, जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।